जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता शुद्ध निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म के रटित तीर संदेर ध्यानम जगत प्राणकारी आधारी उदाहरण भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम। नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु ना बसाए। विश्व शांतिदायक विश्व सुधारस पिलाने वाले जनकवती के दुलारे बबजल लाल दास के प्यारे विश्व उपकारी विश्व वंदनी 20वीं शताब्दी के महान संत सद्गुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का मेरा कोटि सा नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण के पावन श्री चरणों में नमन। इस क्षेत्रीय सत्संग के शोभा बढ़ाने हैं तो आदरणीय श्री डॉक्टर साहब, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासक, इस YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा नमन है। साथ साथ निवेदन भी है, संत सद्गुरु भगवान के जय ध्वनि एक बार हम लोग बुलंद आवाज में करें, ताकि पूरा विश्व का लोग गुरु महाराज जी के जय ध्वनि साथ साथ हम लोगों के साथ सब कोई करे। यह निवेदन बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का यह ज्ञान में यज्ञ हमारे आदरणीय श्री सुरेश बाबू के श्राद्धों उपरांत उनके घर परिवार के लोग के माध्यम से यह ज्ञान में यज्ञ में हम लोग भाग लिए हुए हैं। सत्संग में आना साधारण बात नहीं है। गोस्वामी जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा, अरे सत्संग में सब कोई कैसे आ सकता है? पूर्व जन्म का जिसका पाप समाप्त होगा और अच्छी कमाई होगा वही व्यक्ति सत्संग में आ सकता है। गुरुदेव ने कहा सत्संग क्या है? कहा सत्संग परमात्मा का निज अंग है। हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे सत्संग योग भाग 1 से योग के संबंध में। हम आप को भी योग करना चाहिए और करते भी हैं। योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम लोग किन से अलग हो गए हैं, किन से किन को जोड़ना है? भगवान कृष्ण
और उनके साथ में राधा जा रही थी। और भगवान कृष्ण से राधा कहती है, भगवंत आप बड़े बड़े लोगों को दर्शन देते हैं। क्या कहा? भगवंत आप बड़े बड़े लोगों को दर्शन देते हैं। देखिए सूरदास जी महाराज है, ये आंख से आपको देख नहीं रहे हैं और ये मंत्र को जप रहे हैं, आपका पुकार लगा रहे हैं, लेकिन आप इनकी पुकार को सुनते नहीं है। आप इनको दर्शन क्यों नहीं देते? क्या ये बलहीन है इसलिए दर्शन नहीं दे रहे हैं क्या? कहा नहीं राधा, तू नहीं जानती हो ये कितना कितना बड़ा वक्त है। कहा क्या हुआ? एक बार मेरे सामने मां पर दर्शन दीजिए। जानते हैं ना माता इन लोगों के हट कैसा होता है। कहा एक बार दर्शन दीजिए मेरे सामने में। भगवान कृष्ण और राधा दोनों गए सूरदास जी महाराज जी के सामने में। सूरदास जी महाराज पांव बढ़ाते, कहा मैं कृष्ण हूं, तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारी मां निवेदन कर रही है कि दर्शन दीजिए, इसलिए मैं दर्शन देने के लिए आया हूं। सूरदास दंडवत नमन किए और जब राधा गई प्रणाम कराने के लिए भगवान के सामने, और सूरदास जी महाराज जो ही प्रणाम करते हैं तो उनकी पांव में पायल पहना हुआ, वो पायल को सूरदास जी महाराज हाथ से खींच लेता है। तो भगवान कृष्ण ने कहने लगा योग क्या है? भगवान कृष्ण ने कहने लगा, ए सूरदास, अरे हमको अपने घर जाना है, द्वारकापुरी जाना है, और तू पायल को ले लिया। एक पांव में पायल है राधा को, एक पांव में पायल नहीं है, लोग क्या कहेंगे? महर्षि शाही स्वामी जी महाराज की वाणी में बड़ा अच्छा है यार। हरदम रहो तुम्हारे, प्रभु मैं क्या रहूं? का हरदम रहो तुम्हारे क्या चीज में? उपदेश के सहारे। भगवान आपके उपदेश का सहारा मेरा जीवन का परम कल्याण करता है, इसलिए हरदम रहो तुम्हारे उपदेश के सहारे। तुम्हारे गुणों का गायन, हे प्रभु आपके गुणों का गायन क्या होगा? का तुम्हारे गुणों का गायन हरदम जवान में हूं। मैं आपको कैसे देखूं? काहे गुरुदेव, इस आंख से भी देखूं, ये बाहरी आंख जो है ना, मैं प्रभु इनसे भी आपका दर्शन करूं। इस आंख से भी देखूं, दिव्य दृष्टि से भी देखूं, इस आंख से देखूं, और अंदर के भी मैं आपको, अंदर के भी मैं आंख से मैं आपका दर्शन करूं। हरदम रहूं तुम्हारे उपदेश के सहारे, तुम्हारे गुणों का गायन हरदम जवान में हूं। प्रभु ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए आप। तो कहा इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? हमारे गुरु महाराज ने कहा इसके लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा खोज करो अंतर्युजियारी। खोजो, कहां खोजना है? क्या खोज करो? क्या खोजना है? खोज करो अंतर्युजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है? कौन देखा है? क्या जो सन्यास वस्त्र पहन लिए वही देखा है क्या? बाबा कबीर ने तो बड़ा अच्छा कहा, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। अरे लाली लाली जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही तातो भयो कंगाल। कोई वस्त्र से साधु नहीं होता। यदि वस्त्र से साधु होता तो रावण भी वस्त्र बनाया था साधु का। इसलिए गुरुदेव ने कहा रे मन को साधना है, मन को साधु के संग में लगाना है। तो गुरुदेव ने कहा सदगुरु भेद बतावे हो रामा।
हमारे गुरु महाराज की वाणी है, क्या कहते हैं गुरु महाराज, क्या बताएंगे? कर सदगुरु भेद बतावे हो रामा। कौन भेद? कर सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर तगर को। वह सदगुरु और आस्था को, वो भेद को बताते हैं। कौन भेद? तो गुरुदेव ने कहा चलो चलो यही पथ। उस रास्ता को बताते हैं गुरुदेव। कौन रास्ता को? चलो चलो यही पथ। उस पथ पे कौन शरीर से लेके हम लोगों का नहीं, चलो चलो यही पथ। अब क्या कहा? हाँ कर रहा हूं दृष्टि रथ। उस पथ पे, उस रास्ते पे अपने दृष्टि को चलाएंगे। तो दृष्टि हम लोगों का चलेगी। गुरुदेव ने कहा तब क्या होगा? गुरुदेव ने कहा जब दृष्टि इस पथ पे चलाएंगे, गुरुदेव ने कहा जो नहीं समझे, अरे गुरुदेव की वाणी को पढ़िए ना, क्या लिखे हैं गुरु महाराज? गुरुदेव ने कहा जो नहीं समझे सदगुरु पद कहूं। जो संत सदगुरु के ऐसे महत्व ज्ञान को नहीं समझ सका, तो गुरुदेव ने कहा जो नहीं समझे सदगुरु पद कहूं। अपरगट सदगुरु आही। संत सदगुरु जब आते हैं तब क्या होता है? गुरुदेव ने कहा जो नहीं समझे सदगुरु पद कहूं, परगट सदगुरु आही। अरे बाबा देवी साहब, सुरती दरस करन को जाती तकती, तेसर तिल की। कहते कहते गुरुदेव ने क्या कहा? समझा में ही। अरे गुरुदेव ने कहा पहले मैं समझा, तब मैं तुम लोगों को क्या कर रहा हूं? उपदेश कर रहा हूं। का समझा में ही लखा नमूना। देख लीजिए, हम लोग तो कहानी किस्सा कहते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी की इतनी वाणी है, बोलेंगे तो महीना क्या वर्ष भी बीत जाएगा तो गुरु महाराज की वाणी खत्म नहीं होगा। इतने लिख दिए गुरु महाराज। बाबा कबीर तो बड़ा अच्छा कहा, 3 लोक न खंड में गुरुते बनाना को, करता करे सो करे ना सके गुरु करे सो हो। कारे कल्प वृक्ष, वृक्ष से अधिक मोटा कलम बना लो, पूरा संसार को तू कागज बना लो। कल्प वृक्ष, कल्पना करो और उसमें उग जाता है। कल्प वृक्ष, कल्प करो और उसमें कागज में उगा जाएगा। लेकिन गुरु का गुण कम नहीं होगा, कल्पना कम हो जाएगा, स्याही समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि गुरु का गुण को लिखना चाहेंगे, सदगुरु महाराज की जय। यही जीवन का है। चलते चलते जीवात्मा निकल के चला गया तो क्या हो जाएगा? देखिए बिजली की तरह ना। इसीलिए कहा हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा, अपना कोई नहीं। संसार में यदि अपना होता तो कुछ कोई लेके जाते। अरे माटी औरन, माटी बिछावन, माटी के सिर होना। एक दिन ऐसा होगा रे बंदे, माटी में मिल जाना। हरि बिन तेरा मेरा रे मनमा, अपना कोई नहीं। संसार में यदि अपना होता, आज गुरु महाराज को नहीं लिखना पड़ता। सब प्यारा परिवार संपत्ति नहीं भावे, क्या आ सकता है? तो इसलिए मैं कह रहा था आप लोगों को गौर से सुनेंगे। ये हम आपका जो ये जीवन है, ये जीवन क्या है? क्षणभंगुर जीवन है। ये जीवन क्षणभंगुर है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके, समझा में ही। अरे पहले मैं समझा, तो मैं तुम लोगों को उपदेश कर रहा हूं। समझा में ही लखा नमूना। बात है सतहित की, सुरती दरस करन को जाती तकती, तीसर तिल खिड़की। हे संसार के लोगों, क्या करना है हम लोगों को? किस लिए आए हैं यहाँ? सुन रहे थे पाठ में हम लोग, क्या सुन रहे थे पाठ में? जीते जिस परमात्मा को जानो। बाबा कबीर ने क्या कह रहे थे पाठ में? साधु भाई जीवत ही करो आशा,
जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म के फांसों न काटे मुए। मुक्ति की आशा है संसार के लोगों, जन्मने मरने का तो चक्र अभी समाप्त तुम्हारा नहीं हुआ है और तुम मुक्ति की आस करते हो। गुरुदेव ने कहा मुक्ति का अर्थ होता है भक्ति। मुक्ति का अर्थ एक जगह यहां भी दर्शाया गया है, मुक्ति का अर्थ होता है संसार जन्मने मरने के चक्र जो है हम लोगों को उससे छुट्टी पा जाना, छुटकारा पा लेना, पुनः संसार में नहीं आना पड़ा। तो मुक्ति कैसे हम लोगों को मिलेगी? महर्षि साहित्य जी महाराज ने इसको भी दर्शाया। उन्होंने क्या कहा? सत्संग बिना सोचो मानव, क्या कहा? सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान। कहा सत्संग बिना सोचो मानव जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहाँ होगा। का सत्संग में कौन आते हैं? का सत्संग में संत वचन रूपी, सत्संग में कौन आते हैं? का सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि ना किया तो सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा? सब कहा मुक्ति का मार्ग भक्ति है। मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का रास्ता क्या है? का मुक्ति का मार्ग भक्ति है। मुक्ति का मार्ग क्या है? का भक्ति। मुक्ति का मार्ग भक्ति है जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि ना किया तो भव से त्राण कहाँ होगा? ये संसार के लोगों, जन्मने मरने का तो चक्र यदि समाप्त नहीं किया तो इस संसार के भवसागर से कैसे छूटोगे? हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे गुरु महाराज जी की वाणी को। गुरु महाराज ने कहे जो मेरे ऊपर समर्पण होके ध्यान भजन करेगा, रोटी कपड़ा मकान की कमी जीवन में कभी नहीं होगी। साला टोली में दिन बीता, साला टोली में दिन बीता, एक नहीं युग बहुतों बीता। आज कहूं मैं काल बजो, काल कहूं फिर परसों। इसी तरह से जीवन में क्या भरोसा का, इस जीवन का क्या है भरोसा? इस जीवन का तो भरोसा करते हो का नहीं? इस जीवन का क्या है भरोसा? केवल दिन दो चार, ये जीवन का क्या भरोसा? जी 2-4 दिन का जीवन, कैसा जीवन? का पानी में मीन प्यासी रे, मोई सुनी सुनी आवत हासी रे। देखती पानी में मछली रहती है, लेकिन पानी की प्यास से मछली छटपटाती रहती। मछली को तो पानी यदि पीना होता है, उनको क्या करना पड़ता है? दोनों पांव को ऊपर करना पड़ता है, मुख को नीचे करना पड़ता है, तब उनके अंदर में पानी की प्राप्ति, पानी पेट में जाता, पानी को पीती है मछली। तो इसीलिए कई जीवन का क्या भरोसा? इस जीवन का क्या है भरोसा? केवल दिन दो चार, आना जाना इस दुनिया का क्या है? कहा आना जाना इस दुनिया का, यही तो है संसार, यही संसार है। गुजर जाएंगे, क्या कहा? कैसी जीवन होगी? क्या गुजर जाएंगे गिनते गिनते, गुजर जाएंगे। क्या गुजरेगा? क्या गुजर जाएंगे गिनते गिनते, दीने महीना साल गुजर जाएंगे गिनते गिनते, दीने महीना साल। तब क्या कहा? भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभ। ए संसार के लोगों, क्या करना है? भक्ति करना है। भक्ति भजन कर यह तन दुर्लभ मिले ना बारंबार। ये मानव रूपी तन तुमको बारंबार नहीं मिलेगा। गुरुदेव ने कहा दुर्लभ मनुष्य तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ
जन्म न सावे। इसलिए गुरुदेव ने कहा दुर्लभ मनुष्यन करे गुरु भजन। इस संसार में हमारे महर्षि संतदेव परमहंस जी महाराज जो कि संत मत की रीढ़, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। उन्होंने क्या कहा मैं नहीं, ये संसार के लोगों ये तन तुमका कौन दिया है? कहा मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे इसका पता हमको नहीं। परमात्मा कब छीन लेंगे क्या पता? का सर्वेश को भजले प्रभु अकलेश को तो पाएगा। उस परमात्मा को भजो, उस परमात्मा का दर्शन तुमको अपने अंदर में होगा। करो तुम साधना मन से। महर्षि संतदेव परमहंस जी महाराज की वाणी है। क्या कहा उन्होंने? करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। ये संसार के लोग मन से साधना करो, मन से भजन करो, सफलता अवश्य पाओगे। इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? कहाँ जाना पड़ेगा? तो गुरुदेव ने कहा गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। गुरु महाराज बिहार प्रांतीय सत्संग में स्वयं गुरु महाराज तो शरीर में उस समय थे। 1969 की बात है। आज से 51 वर्ष पूर्व पहले की बात। गुरु महाराज गए हुए थे बिहार प्रांतीय सत्संग में। सुबह का सत्संग संपन्न हुआ, शाम का भी सत्संग संपन्न हुआ। सुबह 2:45 जब बजा, वार्निंग घंटी, जानते हैं ना हम लोगों के संत मत में नियम है पद्म बेला में ध्यान करने का। 2:45 बजे वार्निंग घंटी लगाया। सेवक लोग माँ बहन लाखों के भीड़ में सब कोई जाके हाथ पांव कुलाचमन करके 3 बजा फाइनल घंटी लगा ध्यान में बैठा। अब राहुल संकीर्तन और जगदीश भिक्षु काश्यप वो भी गए हुए थे सत्संग में। जगदीश भिक्षु काश्यप जब बाहर निकलता है, उनके मन में हुआ रात्रि तो सोने के लिए है, ये कोई मंदिर बगल में नहीं है, कोई विद्यालय नहीं है, पूरे घंटी की आवाज कहां से आया ये? देखते हैं पंडाल की तरफ लाखों की जनसंख्या, सब कोई हाथ पांव मोड़ के ध्यान में बैठे हुए हैं। देख के आश्चर्य लग गया। जब उन्होंने देखा क्या हुआ, एक वीडियो रुक गया, देखिए क्या है। तो उन्होंने कहा वीडियो चालू है? नहीं चालू है, रुक गया। तो कहा है ना, चालू है, रुक गया। तो कहा जगदीश भिक्षु काश्यप, उन्होंने जब देखा उनके मन में हो गया, अरे ये तो सोने के लिए रात्रि है और ये अभी ध्यान कर रहे सब महात्मा, क्या कर रहे हैं? अब उनके मन में हो गया, इनके गुरुजी जो हैं स्वयं संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उनको देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं। उनको जब गए देखने के लिए, उन्होंने क्या, उनका भी मच्छरदानी लगी हुई थी, जालीदार खिड़की था, और गुरु महाराज उस मच्छरदानी में बैठ के आसन पे गुरु महाराज भी ध्यान कर रहे थे। जगदीश भिक्षु काश्यप जब गए
सुबह गुरु महाराज उनको समय दिए प्रवचन करने के लिए। जब समय देते हैं गुरु महाराज प्रवचन करने के लिए उनको, तो उन्होंने माइक में कहा, मैं भगवान बुद्ध के लिए मैं बहुत ग्रंथ लिखा हूं, मैं बहुत ग्रंथ लिखा हूं, लेकिन मैं आज दिन से पहले से मैं जानता था कि रात्रि तो सोने के लिए है, रात्रि तो सोने के लिए है, मैं नहीं जानता था। लेकिन आज मैं भगवान बुद्ध को देखा, हमारे संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज को मैं देखा, आज भगवान बुद्ध के रूप में मैं संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज को देख रहा हूं। ऐसे थे हमारे गुरु महाराज कि मैं कहा जगदीश विश्वकाश्यप, मैं संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज को भगवान बुद्ध के रूप में देख रहा हूं। ईश्वर स्वरूप के विषय में पाठ हुआ था कि वहां के सत्संग था बरारी में 2007 में हुआ था, जब महर्षि संतसेवी परमहंस महाराज ईश्वर स्वरूप में प्रवचन किए। एक पंडित ने जाके कहा, महाराज आप जो ईश्वर स्वरूप में घंटों पेश किए, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कहा आप ईश्वर को देखे हैं? कहा हाँ जी मैं ईश्वर को देखा हूं। कहा ईश्वर को आपने कैसे देखा? कहा मैं ईश्वर को गुरु के रूप में देखा हूं, मैं ईश्वर को गुरु के रूप में देखा हूं। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा, ईश्वर देव पितर परिजन सो, होता न यह उपकार, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, गुरु की जय भवनी दीपार, स्वामी हो दयालु। हे संसार के लोगों, तू संसार में क्यों भटक रहे हो? तो अपने जीवन में गुरु के चरणों में अपना जीवन को समर्पण करो। गुरु को ना जान सका तो जग जाना क्या, जाना क्या। इसलिए हमारे गुरुदेव ने कहा, अति पावन गुरु मंत्र, परमात्मा का मंत्र जो हम लोगों को जो गुरु महाराज मंत्र बताए क्या है, का अति पावन बड़ा पवित्र मंत्र है। श्री सद्गुरु की सारी शिक्षा याद रखनी चाहिए, अति अतुल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, क्या कहते हैं गुरु महाराज, इस संसार के लोगों क्या करो, परमात्मा का जो मंत्र हम लोगों को जो गुरु महाराज मंत्र बताए हैं, उस मंत्र को श्रद्धा से, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। तो गुरुदेव ने कहा बड़ा उपकारी है गुरु महाराज, बड़ा उपकारी, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो, देवी देव समस्त पुरन बरम परम प्रभु, अब गुरु में करत निवास कहत है संत प्रभु। गुरु में निवास करते हैं कौन, कितने देवी देवता है। इसलिए लक्ष्मीपति जी महाराज ने कहा, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा, गुरु सेवा सब सेवा, कोई बाकी नहीं रहा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके, क्या कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगड़िया, संसार में भटकने से परमात्मा का दर्शन नहीं होता। कहा अद्भुत क्या है, कहाँ जाना है, कहा अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते। परमात्मा कैसा है, का दाता सद्गुरु। परमात्मा क्या है, दाता, गुरु दाता दयाल, वहां काटे यमजाल, अपल में कर दे निहाल, भजो साधु गुरु। ये गुरु खोले त्रिद्वार। अरे गुरु का अनुकूल चलोगे ना, गुरु क्या नहीं देंगे, क्या क्या देते हैं, दूर गई गुरु महाराज क्या नहीं देते हैं यह बताइए। गुरुदेव ने कहा गुरु दाता दयाल, क्या है गुरु महाराज, तो गुरु दाता दयाल, वहां
काटे अमजाल पल में कर दे निहाल भजो सतगुरु। इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? तो कहा अद्भुत अंतर की जगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। सतगुरु धन्य धन्य जो राम लखा देते, संसद गुरु और आस्था को बतला देते हैं कौन रास्ता को। कहा दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, और रास्ता को संसद गुरु बताते हैं लखाते हैं। कहा तब अमृत धुनि की नौबत जहरत। ए संसार के लोगों सुनो, गुरुदेव की जब शरण में जाओगे तो क्या होगा? का अमृत धुनि की नौबत जहरत बर भागी सुनते। और परमात्मा रूपी ध्वनि अंदर में सुनाई पड़ेगा। कैसे? तो गुरुदेव ने कहा तुमको दृष्टि को अस्थिर करोगे तब तम फटे ज्योति भरेगी आकाश का तू सैर कर। तुमको दृष्टि को अस्थिर करना पड़ेगा। दृष्टि हम लोगों की अस्थिर कैसे होगी? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा दृष्टि अस्थिर करने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने अंदर में ही उस परमात्मा को देखो, उस परमात्मा का दर्शन करो। तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा हम लोगों को? का उस परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो तो गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले। दृष्टि को इधर उधर हिलाना नहीं है। गुरुदेव ने कहा अगल बगल कहूं दृष्टि ना डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तुम दृष्टि को अस्थिर करो। गुरुदेव ने कहा जेठ मन को हेठ करिए, मान मान बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करके कठिन भव कर जाइए। गुरुदेव ने कहा सावन सुख मन दृष्टि आवत, दामन छिन छिन दम गई है, हील डोल तजी असुरत थिर करी प्रणवतार उगाइए, भादव बहुत कुछ छोड़ी चलिए। भादव में बड़ा दुख होती है। देखे थे ना उनकी बार कैसा दुख हुआ था पानी की। हम लोगों को लग रहा था मंदिर में डूब जाएगा क्या। कितनी परेशानी थी, कितनी माँ बहन सब आके मंदिर में बहुत लोग रहे थे, परेशानी थी, कष्ट हो रही थी। तो गुरुदेव ने कहा भादव भव तो छोड़ी चलिए, ज्योति से दीपराइए। सार शब्द में सार परमात्मा के सार शब्द को पकड़ो। सार शब्द को जब साधक पकड़ता है तो गुरुदेव ने कहा अंदर में बड़ा सुख होता है। गुरुदेव ने कहा देवी साहब कहे नहीं, क्या कहते हैं देवी साहब कहे नहीं, क्या मेरे कह रहे हैं? देवी साहब कहे नहीं, सुनो चित्त लगाई के, तक लगा के देखो सुनो। देवी साहब कहे नहीं, सुनो चित्त लगाई के, गुरु भक्ति बिन, क्या कहा? गुरु भक्ति बिन नाही सफलता। संत कहे सब गाय के जितने भी संत है सब उपदेश कर रहे हैं। क्या उपदेश? राम नाम के हीरे मोती अरे संत लुटावे गली गली। ले लो रे कोई संसार के लोगों लो, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगावे गली गली। आवाज कैसे हम लोगों को? गुरुदेव ने कहा भाई योग हृदय विच केंद्र बिंद, जो चम चम चमके ना नजर जोर तक धसी ताई में धुनि सुने पावे ना। सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना। और निज घर में कौन मिलेंगे? का निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। वो परमात्मा उस रस को पान करते हैं तो हम लोग अंदर में बड़ा सुख होगी। वो घर में कौन मिलेंगे? का सुरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना। निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। परमात्मा पाएंगे। उस परमात्मा का दर्शन सखिया हुआ घर सबसे न्यारा। उस घर में जब प्रवेश करेंगे हम लोग तो उस सुधारू की रस का पान जब करेंगे तो सहजवाई कहती है भैया जी क्या हरि रस पीमत वारा। तो परमात्मा रूपी रस का पान साधक जब करता है तो अंदर में बहुत सुख होता है।
कैसा सुख। तो गुरुदेव की वाणी में श्रवण कर रहे थे अभी हम लोग, क्या मैं ही सो पितु चिंत में आवे। ऐसा हे जीवो, जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हित कर हे जीवात्माओ। उस परमात्मा को जानो, उस परमात्मा का साक्षात दर्शन करो। का जीवो परम पिता निज चिन्ह कहते संतन हित कर हे जीवात्माओ। उस परमात्मा को जानो। उस परमात्मा को जानने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? का मैं ही सो पितु, अरे मैं ही रूपी पिता का अंदर में दर्शन होगा। कहा कैसा दर्शन होगा? वह कौन सी ऐसी दर्शन है जो मैं ही रूपी परम पिता परमात्मा रूपी पिता का दर्शन होगा। गुरुदेव ने कहा मैं ही तो पितु चिन्ह में आवे, दुख करे भारी हे जीवात्माओ। उस परमात्मा को जानो। तो कहा परमात्मा को जानने के लिए कहीं बाहर में गोता लगाने की जरूरत नहीं है, हम आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। उस अंदर में उस परमात्मा रूपी सुधा रूपी रस का पान करेंगे, तब उस परमात्मा का हम लोगों का दर्शन होगा। जब परमात्मा का भी एक बार दर्शन हो गया तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं पाप समूह क्या है तुम्हारे अंदर में? का पाप समूह दर्शते भाग्य ए संसार के लोगों। जो तुम्हारे अंदर जो जन्म जन्म का कीचड़ लगा हुआ है, तो गुरुदेव ने कहा विविध भांति के कर्म जगत में, संसार में हम लोग प्रथम बार नहीं आए हैं, संसार में बहुत बार आए हैं। का विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है। तब उस विविध भांति से हम लोगों को कौन छुड़ाएंगे? का सदगुरु छुड़ाते हैं। कैसे छुड़ाएंगे वह? इसके लिए हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? गुरुदेव ने कहा विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है और सदगुरु को छुड़ाएंगे। कैसे छुड़ाएंगे? कहा बाबा देवी कहा में ही सदगुरु गुरु ही बचाता है। सदगुरु जंजाल से छुड़ाते हैं। उस परमात्मा का जो एक बार दर्शन हो गया तो कहा जिस तरह से राधा ने कहने लगी तो महाराज आप दर्शन दे दिए कि मेरे पांव का सूरदास पायल खींच लिया। सूरदास जी महाराज से भगवान कृष्ण ने कहा ए कृष्ण, नहीं सूरदास जी महाराज से कहा कृष्ण ए सूरदास ये राधा की पायल है, दे दो ना, ये द्वारकापुरी जाना है हमको अभी। कहा महाराज हम कैसे जानेंगे कि राधा का पायल है कि नहीं है, क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे हैं, कहीं दूसरा का पायल होगा तब। कहा सूरदास एक पांव में पायल है और एक पांव में पायल नहीं है। कहा महाराज एक पांव में पायल है एक में नहीं है, हम मानते हैं चीजों को, लेकिन महाराज हमको आप यह बताइए एक में पायल है लेकिन दोनों पायल का कहीं रंग अलग अलग होगा, तो दोनों पायल इनका है कि नहीं है हम ये कैसे जानेंगे? जब रंग एक होगा तब ना जानेंगे कि एक है कहाँ। हाँ कहा हम कैसे जानेंगे कि दोनों का रंग एक है कि दोनों का रंग अलग है? हम तो रंग को नहीं पहचानते हैं प्रभु, कैसे जानेंगे? का ए सूरदास तुमको कुछ मांगना आता है, मांगने के लिए तो जानते हो? कहा प्रभु मांगने के लिए तो कौन नहीं जानते, लेकिन प्रभु संसार का चीज में क्या मांगो क्या मांगो कछो फिर ना रहाई। हे प्रभु इस चीज में मांगूंगा तो परिवर्तन होता रहता है, क्या मांगो प्रभु ये संसार में? भगवंत जिसको दिखाते इनको देखा जाते, जिस फूल को खिलते हुए फूलते हुए देखा उसको देखा मुरझाते हुए भी, जिस शाम को जिस सूर्य को सुबह उगते हुए देखा शाम को देखा डूबते हुए भी। तो प्रभु मैं आज क्या करूं, कैसे जानो ये संसार का क्या आस? भगवंत क्या मांगू मैं आपसे? का तब पर भी हे सूरदास कुछ यदि मांगना चाहते हो तो तुम मांग लो, हम तुमको देने कहा मांगेंगे तो देंगे, कहा हाँ अवश्य देंगे, हम मांगने के लिए ही आए हैं, देने के लिए ही आए हैं। सूरदास मांगो क्या मांगना चाहते हो? सूरदास जी महाराज ने कहा भगवंत
कुछ देंगे? कहा सुनो, बिना मांगे तुमको हम एक चीज दे रहे हैं। कहा क्या? क्या तुमको हम बाहरी आंख देखते रहे हैं सूरदास, इस आंख से तो दुनिया को देखना। दे दिए भगवान कृष्ण ने। तो कृष्ण सूरदास जी महाराज को दे दिए। देखने लगे, देखा ये किनका पायल? तो कहा देखो सूरदास, क्या राधा का पायल है नहीं है? मिल रहा है नहीं मिल रहा? कहा प्रभु मिल रहा है। कहा अब तो विश्वास हो गया। कहा हाँ भगवान, अब मैं दे देता हूँ। राधा को दे दिए। कहा ए राधा, तुम कहा पायल मिल गया, लेकिन तू सूरदास को कुछ नहीं दी क्या? कुछ दे दो। तो पुनः भगवान कृष्ण कहने लगे, हे सूरदास, तुम कुछ मांग लो, हम तुमको देने के लिए तैयार है। मांगो। तो क्या मांगना चाहते हो? क्या प्रभु देंगे? का अवश्य देंगे, मांगो जरा। तो क्या मांगना चाहते हो? काहे प्रभु, यदि आप हमको देना ही चाहते हैं तो मैं पहले जैसे था हमको वैसे बना दीजिए। ये संसार का रंग देखने में नहीं अच्छा लगता। दादू दयाल जी महाराज का शिष्य रज्जव, जब दादू दयाल जी महाराज जी का अंत का समय आया, रज्जव ने कहा महाराज आप शरीर छोड़ के जा रहे हैं? कहा हाँ दादू जा रहा हूं। दादू दयाल जी महाराज ने कहा हाँ रज्जव जा रहा हूं। रज्जव ने कहा महाराज आप चले जाएंगे, इस आंख से भगवान मैं किनको देखूंगा, किनका आस करूंगा? काहे रज्जव, जब तुम देखना चाहोगे हमको तब तुम देख लेना। हर समय हम तुमको दर्शन दिया करेंगे। जब तुम्हारा मन होगा तुम दर्शन कर लेना सूरदास, जब दर्शन कर लेना। जब दादू दयाल जी महाराज जी का शरीर छूटा, रज्जव अपने आंख में पट्टी बांध के रखता था। दुनिया वाले ने कहा ए रज्जव, तू अपने आंखों में पट्टी बांध के क्यों रखते हो? कहा महाराज इस आंख से जिस महान पुरुष का दर्शन कर लिया हो, जिस संत सदगुरु का दर्शन इस आंख से कर लिया हो, वो आंख में नहीं चाहता हूं कि संसार का लोग का मैं दर्शन करूं। बोलिए श्री सदगुरु। जिस आंख से मैं संत सदगुरु का दर्शन कर लिया हूं, वो आंख से प्रभु मैं संसारिक लोगों का दर्शन करना नहीं चाहता हूं। ठीक सूरदास जी महाराज ने कहा एक कृष्ण कुछ देंगे? कहा मांग लो। कहा प्रभु मैं पहले जैसे था वैसे बना दीजिए। राधा रोने लगी, ए सूरदास तू क्या मांग रहा है? कहा नहीं मां, संसार का रंग फीका है, परमात्मा का रंग बड़ा गहरा रंग है। हे सूरदास, उस परमात्मा का यदि प्रभु में दर्शन कर लिया हो अपने अंदर में, तो कहा उस ईश्वर का दर्शन मैं अपने अंदर में कर चुका हूं। उस ईश्वर का दर्शन क्या होगा? इस ईश्वर का दर्शन अपने अंदर में अब कर लिया हूं, वह ईश्वर का दर्शन अब हमको बाहर में नहीं चाहिए। इसलिए हे भगवंत हम आपको चाहिए, मैं खुद छोड़ रहा हूं। इसीलिए हलचल नहीं करें, हम खुद छोड़ लें। 10-20 हुआ है, तो इसीलिए हम आपको चाहिए। अपने जीवन में गुरु की आस रखें, गुरु की आस रख के अपना जीवन को समर्पण करें, तो भी हम आपका ही लोग परलोक दोनों मंगल में होगा। कहानी अधूरा रहा, समय का अभाव है। कभी गुरु महाराज की कृपा हो तो आप लोगों के बीच आके आप लोगों को सुनाओ। आप लोगों के बीच में आता हूं तो बड़ा आनंद आता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब के पास आता हूं, बड़ा आनंद आता है। पता नहीं इनसे और हमारे बीच कितने जन्म का प्रेम है, आप लोगों और हमको बीच कितने जन्म के प्रेम है, ये मैं नहीं जान सकता।
आप लोगों की फोन जाती है तो मैं खाली रहता हूँ, अवश्य समय देता हूँ, लेकिन यदि नहीं रहूं खाली, मैं वचनबद्ध हूं, जिसको मैं समय दे दिया, यदि मैं शरीर से सुरक्षित रहूंगा तो जरूर पहुंचूंगा। यही गुरु महाराज की प्रार्थना। कहने में त्रुटि भी हुआ होगा, आप लोग क्षमा करेंगे। और ये सुरेश बाबू हम लोगों के बीच से संसार आसार छोड़ के चल बसे। डॉक्टर साहब कह रहे थे, संत लोग कहते हैं थोड़ा जला बहुत पका। सही बात, सिर्फ स्थूल शरीर छूटा, अब बाकी स्थूल छूटा, सूक्ष्म कारण महाकारण केवल रहा ही रहा। इसलिए ये गुरुदेव हमारे सुरेश बाबू को आप अपने चरण शरण में लगाएं। उनके जाने से घर परिवार में जो वियोग हुआ है उसके विषय में के शक्ति दें। चमन जी है, हमारे बनमन की साहिब नीलेश जी है, बड़ा स्नेही, बड़ा बात करते रहते हैं। फोन किया हमको एक सप्ताह पूर्व के, बाबा समय देना है, मेरा नाना जी शरीर छोड़ दिए भवानीपुर से। अरे कहाँ पे? कुर्चेला में। नहीं हम खाली हैं, हम अवश्य आएंगे। आप लोगों की सेवा के लिए मैं आया, थोड़ा बहुत सेवा किया, कहने में त्रुटि भी हुआ होगा, आप लोग क्षमा करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।